हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके और मैं हूं आपकी एजुकेटर कीर्ति। आज का जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। मुझे पता है वोकैबुलरी में काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, तो आपकी दिक्कतों को कम करने के लिए मैं ये कोर्स लेकर आई हूँ। ठीक है, तो देखिए आप उससे मेरे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं क्लास की सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, क्लास कब कौन सी है, इसके अलावा क्लास की लिंक, क्लास की पीडीएफ, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक, अब आज की क्लास है वोकैबुलरी। यहाँ मैं आपको वोकैबुलरी निमोनिक की हेल्प से याद कराने वाली हूँ। निमोनिक से हम इसे कैसे याद करेंगे, ये काफी इजी तरीका है और इसके आपको वोकैबुलरी याद हो जाएगी। प्लस मैंने वोकैबुलरी को रिवाइज कैसे करना है, इसकी जो डिटेल्स है वो आपको लास्ट क्लास में दी थी, यानी कि अपने फर्स्ट लेक्चर में। जिन्होंने वो क्लास मिस कर दी है, आपको क्लास की पीडीएफ ऊपर लिंक में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आप यहां से जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डन, क्लियर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला वर्ड देखते हैं। और पहला वर्ड है डिलापिडेट। अब डिलापिडेट का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। ठीक, डिलापिडेट का मतलब होता है डिमोलिश या डिफेस। क्या होता है? डिमोलिश या डिफेस, यानी कोई चीज जो नष्ट हो जाए, जो खराब हो जाए, जो खत्म होने की कागार पर है। इसको याद कैसे करना है? अब देखिए ये लिखा है क्या? ये लिखा है डिलापिडेट। ठीक है, अब आपको डिला को पढ़ना है क्या? ढीला। पिड को पढ़ना है पेड़, यानी कि ढीला पेड़। अब अगर एक पेड़ ढीला है मतलब कि उसकी जड़ें क्या हो चुकी हैं? कमजोर हो चुकी हैं, वो नष्ट होने वाला है, वो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो डिलापिडेट को रिलेट करिए ढीला पेड़ से, याद हो जाएगा। इसकी एक और ट्रिक है मेरे पास, देखिए वो ट्रिक क्या है। दूसरी ट्रिक है, आपको यहाँ वर्ड दिख रहा है डेट। डेट और आपको ये आगे वाले वर्ड को कलेक्ट किससे करना है? आउट ऑफ डेट, यानी कि एक चीज जो आउट ऑफ डेट है, यानी कि वो आउटडेटेड है, वो खत्म होने वाली है। ठीक, तो पहला वर्ड डिलापिडेट। अब देखिए ये तो हो गई मीनिंग। सिनोनिम्स मैं आपको बता रही हूं, जो भी यहाँ डिफिकल्ट सिनोनिम्स है उनको हम अलग से इन वर्ड्स की तरह याद करेंगे। तो पहला सिनोनिम्स है रैमशैकल, दूसरा है टम्बल डाउन, तीसरा है रन डाउन, फोर्थ है डिकेड। इन सब का मतलब ही यही होता है, कोई चीज जो खत्म होने वाली है, जो आउटडेटेड हो चुकी है, यही सारी चीजें। सेंटेंस देखिए, द होटल वी स्टेड इन वॉज डिलापिडेट, यानी कि जिस होटल में मैं रुकी थी वो होटल कैसा था? वो डिलापिडेट था, वो नष्ट होने वाला था, वो खत्म होने वाला था, काफी बुरी कंडीशन थी। जैसे कि आप इस बिल्डिंग को, ये जो भी घर है जिसकी हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये कैसा है? ये डिलापिडेट है। क्लियर? तो पहला वर्ड डिलापिडेट। आई होप आपको अब डिलापिडेट दिखेगा, आपको ढीला पेड़ याद आएगा और आप इसको टिक कर पाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एपोकॉलिप्स। ठीक है, ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? आगे वाले वर्ड को आपको पढ़ना है अब, और इसको पढ़ना है आपको कोलैप्स। ठीक है, एपोकलिप्स, अब कोलैप्स। मीनिंग क्या होती है? द कंप्लीट फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। हम हिंदी में बोलते हैं ना कयामत आने वाली है, तो उसी को आप इंग्लिश में बोलेंगे एपोकलिप्स। हिंदी कयामत, इल्हम, आकाशवाणी, कोई चीज जिसका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि, लेकिन ये प्रिडिक्शन जनरली नेगेटिव में ही होता है। ठीक, तो कंप्लीट फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया खत्म होने वाली है, क्या होने वाला? कयामत आने वाली है। ठीक, इसका सिनोनिम्स देखिए, एनिहिलेशन, कैटाक्लिज्म, कैटास्ट्रोफ। इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज जो नष्ट हो रही हो, जो खत्म हो रही हो। सेंटेंस देखिए, एनवायरमेंट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एपोकलिप्स, यानी कि एनवायरमेंट की हमने हालत क्या कर दी है? अब वो बिल्कुल खत्म होने की कागार पर है। जैसे आपको पता ही है कि अभी जो एनवायरमेंट है वो काफी बुरी कंडीशन में हमने उसको पहुंचा दिया है। तो ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी अब कोलैप्स। आपको इसी में मैंने कोलैप्स वर्ड दिखा दिया, तो आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। डन, सेकंड वर्ड याद। ठीक, चलिए तीसरा वर्ड देखिए, एनर्वेट।
एनर्वेट का मतलब होता है टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे कि आप यहाँ इसको देख पा रहे हैं, इस आदमी को, ये बिल्कुल कैसा हो गया है, कमजोर हो गया है, ढीला हो गया है, बिल्कुल ये कोलैप्स होने वाला है, धूप ने इसकी हालत खराब कर दी है। तो कोई जो कमजोर हो, ढीला पड़ गया हो, यानी कि जिसमें ताकत नहीं बची हो। अब आप कैसे याद करेंगे? ई को पढ़ना है आपको ये नर्व 8, यानी कि इसने क्या किया है, नर्व को खा लिया है, यानी कि खा लिया है कि आपकी पूरी ताकत खत्म हो गई है, इसने आपके नर्व को खा लिया है। ये नर्व 8, यानी किसी ने अगर आपकी नर्व खा ली तो आपकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, ये ट्रिक है आपको चीजें याद करवाने का इजिली। आप इसे एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। सिनोनिम्स एग्जॉस्ट, वियर आउट या ड्रेन, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाना, वियर आउट बिल्कुल खत्म हालत में, बिल्कुल सारी ताकत चले जाना, ड्रेन आपकी, आपने ग्लूकॉन डी एड देखा होगा, दिखाते ना बच्चे की जो भी एनर्जी होती है वो सूरज सक कर लेता है तो वैसे ही ड्रेन। सेंटेंस द हॉट सन एनर्वेटेड हिम टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स, यानी कि उस गर्म सूरज ने क्या किया, उसको इतना ज्यादा उसकी एनर्जी छीन ली कि अब वो किस कंडीशन पर है, कोलैप्स होने के पॉइंट पर पहुंच गया है। तो एनर्वेट आपको नर्व और 8 ही देखना है और वहीं से आपको ये रिलेट कर लेना है। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है वर्ड है वेनरेट। देखिए काफी सिमिलर वर्ड है वेनरेट। अब वेनरेट की मीनिंग क्या होती है? रिगार्ड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, किसी का सम्मान करना, आदर करना या पूजना, मतलब बेसिकली सिंपल सा किसी को रिस्पेक्ट देना। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? वेनरेट, यहां वाले वर्ड को आपको रिलेट करना है वानर। रामायण में आपने वानर सुना होगा, वानर से आपको याद करना है हनुमान जी। और RATE इस वाले पार्ट से आपको रिलेट करना है राम, यानी कि हनुमान जी और राम भगवान। ठीक है, तो हनुमान जी क्या करते हैं? राम भगवान का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बस वही इसकी मीनिंग है। वेनरेट, वानर, राम। सिनोनिम्स रेवरेंस, वर्शिप, रिस्पेक्ट। ये वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रेवरेंस का मतलब भी होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, उसका आदर करना। सेंटेंस अयोध्या इज वन ऑफ द मोस्ट वेनरेटेड प्लेस इन इंडिया। अयोध्या इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि जो एक प्लेस है जिनकी हम सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उनमें से एक जगह है, हम बोलते हैं धार्मिक स्थान है ठीक है, तो वेनरेटेड वानर राम, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हो, जिन्हें ग्रेट रिस्पेक्ट देते हो, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड है फिशियो। ठीक है, फिशियो आई गेस ये SSC के 2018 में पूछा गया था। मीनिंग क्या होती है? अ लॉन्ग नैरो डेप्रेशन इन अ सरफेस। आपको ये दरार दिख रही है ना, जो गैप दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फिशियो, यानी कि दरार, फटन। अब फटन देखिए जनरली बॉडी में जब बहुत ज्यादा पेन होता है ना, उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं फिशियो, बट आपको एग्जाम में जो नॉर्मल मिलेगा वो दरार, यानी कि क्रैक, क्लेफ्ट, ब्रीच, स्प्लिट, इन्हीं के सेंस में मिलेगा। ठीक है, क्रैक आ जाना, क्लेफ्ट होना, ब्रीच कोई चीज तोड़ना, दरार आना। हम ब्रीच का यूज एग्रीमेंट के लिए करते हैं जनरली, कि जब एग्रीमेंट तोड़ा जाता है। ठीक, तो फिशियोर कैसे याद करेंगे? फिसल गया क्योंकि रोड में क्रैक है, तो फिशियोर को आपको रिलेट करना है फिसल गया। क्यों फिसला? क्योंकि रोड में क्रैक है, तो क्रैक ही इसकी मीनिंग है। तो मैंने आपको बोला क्या याद करना है? फिशियो, फिसल गया क्योंकि रोड में क्रैक है, और क्रैक ही इसकी मीनिंग है। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? क्रैक, क्लेफ्ट, ब्रीच, स्प्लिट, तो ये सिनोनिम तो काफी सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे। सेंटेंस देयर इज अ फिशियो इन द रोड 4 feet अक्रॉस, यानी कि 4 फीट आगे क्या है? फिशियो है, क्रैक है सड़क में। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्लाउड। क्लाउड की मीनिंग क्या होती है? ग्रेट इन्फ्लुएंस और पावर और हैवी ब्लो। दो मतलब होता है, एक तो जिसमें क्या होता है, लोगों में बहुत इन्फ्लुएंस करने की इतनी पावर होती है कि उनकी बात हर कोई मान जाता है, उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं क्लाउड।
और दूसरा क्लाउड का मतलब क्या होता है, हैवी ब्लो, जब किसी को ऐसे खींचकर मुक्का मारो कि उसके चिथड़े उड़ जाए, धज्जियां उड़ जाए, उसके लिए भी हम क्लाउड वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे याद करना है, पहला तो कॉल आउट। अब क्या है, किसी के पास इतनी पावर है कि वो किसी को भी कॉल आउट करता है तो उसकी हर कोई बात मानता है। दूसरा क्लाउड, क्लाउड कैसे याद रखेंगे, क्या होता है जब बारिश होती है तो क्लाउड क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, देखिए ट्रिक है सिर्फ, और वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, बारिश होने लगती है। तो दो मीनिंग है, दो ट्रिक है, याद कर लीजिए। क्लाउड आपको दिख ही रहा है, कॉल आउट, और क्लाउड क्लाउड, दोनों मीनिंग। कॉल आउट को आपको रिलेट करना है ग्रेट इन्फ्लुएंस और पावर से, यानी कि ताकत, किसी को किसी बात के लिए राजी करना, और हैवी ब्लो, चिथड़ा। ठीक, सिनोनिम्स, पुल, पोक, पंच, इन्फ्लुएंस, चारों ही सिंपल वर्ड्स हैं। मुझे नहीं लगता मुझे आपको यहां कुछ अलग से बताने की जरूरत है। सेंटेंस, ही हैज लॉट ऑफ क्लाउड विद इन द पार्टी, यानी पार्टी के अंदर क्या है, उसकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उसकी बात काफी ज्यादा पार्टी के अंदर मानी जाती है। तो ये है क्लाउड, कॉल आउट या क्लाउड, इन्फ्लुएंस या फिर हैवी ब्लो। डन, क्लियर, चलिए नेक्स्ट वर्ड है एसोटेरिक। एसोटेरिक की मीनिंग क्या है, अंडरस्टूड बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। यहां आप इस आदमी को देख पा रहे हैं, इतने सारे बोर्ड लगे हुए, उसे समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, क्या करना है। तो एसोटेरिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके बारे में बहुत कम लोगों को समझ में आता है, या एक ऐसी चीज जो सीक्रेट होती है। गुप्त या गुड़, यानी कि जो बहुत कोई कम लोग समझ पाते हैं। एग्जाम में ये भी वर्ड काफी बार आता है। अब एसोटेरिक को आपको रिलेट करना है हिस्टोरिक से। अब हिस्टोरिक चीजें उन्हीं को पता होंगी जिन्होंने उसे पढ़ा होगा, हिस्ट्री उसी को तो पता होगी जिसने उसे पढ़ा होगा। तो एसोटेरिक को आपको रिलेट करना है हिस्टोरिक से, और हिस्टोरिक जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं को समझ में आएगा, हर किसी को समझ में नहीं आएगा। बस यही इसका मतलब है कि अंडरस्टूड बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जब कोई चीज कम लोगों को समझ में आती है उसी को हम बोलते हैं एसोटेरिक। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एब्स्ट्यूज। आर्केन भी काफी बार एग्जाम में आता है। इन दोनों का ही मतलब सेम होता है कि जो कम लोगों तक द्वारा समझा जाए। डिफिकल्ट, हार्ड। सेंटेंस, ही हैज एन एसोटेरिक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके पास जो रिकॉर्ड्स है वो काफी कम लोगों को समझ में आने वाले हैं। तो एसोटेरिक रिलेट किया हमने हिस्टोरिक यानी कि हिस्ट्री, और वो उन्हीं लोगों को समझ में आती है जिन्होंने उसे पढ़ा हो। तो अंडरस्टूड बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। डन, चलिए नेक्स्ट वर्ड है पिल्फर। पिल्फर का मतलब देखिए, जनरली तो आप याद रख सकते हैं चोरी करना, बट पिल्फर का मतलब जनरली होता है जब स्मॉल अमाउंट, छोटा जो अमाउंट है, छोटी चीज है, उसको चोरी किया जाए, उसको हम बोलते हैं पिल्फर। अब आप कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, पिल्स लेकर फुर हो गया। अब पिल्स क्या है, छोटी सी चीज है, और उसको लेकर क्या हो गया, फुर हो गया, भाग गया, यानी कि चोरी कर ली। ठीक, तो स्टीलिंग बिलोंगिंग ऑफ समवन स्मॉल अमाउंट, तो किसी की बिलोंगिंग को, किसी का सामान छोटे अमाउंट में क्या करना, चोरी करके भाग जाना। तो क्या हमने किया, देखिए वापस से, पिल्फर, पिल्स लेकर फुर हो गया, पिल्स लेकर फुर हो गया। डन, चुराना, थोड़ा थोड़ा करके चुराना, और किसी चीज को उठा लेना, लिफ्ट करने के सेंस में भी हम पिल्फर का यूज करते हैं, बट जनरली चोरी के ही सेंस में इसका यूज आता है। सिनोनिम्स, फिल्च, लिफ्ट। ही वॉज कॉट पिल्फरिंग फ्रॉम द शॉप, तो शॉप से चोरी करते हुए उसे क्या किया गया, पकड़ा गया। डन, तो वर्ड है हमारा पिल्फर, पिल्स, फुर। डन, याद हो गया ना, कोई कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है पेन्यूरियस। पेन्यूरियस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली स्टिंगी और पुअर। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गरीब होता है उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं पेन्यूरियस, पर कई बार आपको ये वर्ड कंजूस के सेंस में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो दोनों सेंस में याद रखिएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, पेनी फ्यूरियस।
पैनी फ्यूरियस। अब एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, उसको पास जब भी पैसा होगा उसको लेकर क्या रहेगा, बहुत ज्यादा फ्यूरियस रहेगा कि कैसे खर्च करना है, कैसे बचा कर रखें। और दूसरा, जब किसी कंजूस इंसान को पैसा खर्च करना होता है तो वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, मैं खर्च नहीं करूंगा, ये सारी चीजें। तो वहीं से आपको इसे याद करना है, पेन्यूरियस, पैनी, फ्यूरियस। ठीक, तो मीनिंग है एक्सट्रीमली स्टिंगी और पुअर, दरिद्र, गरीब, लोभी, कंजूस, इसके सेंस में भी इसे यूज किया जाता है। सिनोनिम्स, डेस्टिट्यूट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। बैंकरप्ट, ब्रोक, मिजरली, निगर्डली, ये वर्ड भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। सेंटेंस, द पेन्यूरियस मैन कुड नॉट अफोर्ड टू बाई फूड। तो पेन्यूरियस, गरीब आदमी के पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। ठीक है, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये है इसका जो मीनिंग है। मैंने आपको बस समझा दिया कि एक पेन्यूरियस आदमी के पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तो पेन्यूरियस, पैनी, फ्यूरियस। याद हो गया? कोई डाउट है? नहीं है ना? होगा, एक बार थोड़ा सा पीछे जाइएगा, इसे वापस से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, और आज का जो लास्ट वर्ड है वो है इरेसिएबल। अब आपको देखिए, सिर्फ ट्रिक है, यहां आपको वर्ड दिख रहा है रेसिएबल, इसको आपको रिलेट करना है रास्कल। अब क्या हुआ, एक आदमी को किसी ने बोल दिया रास्कल, तो वो क्या हो गया, वो बिल्कुल गुस्से में आ गया। तो क्विकली एरोज टू एंगर, जो इंसान बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरेसिएबल। मीनिंग चिड़चिड़ा, गुस्सावार, जैसे कि आप इस आदमी को देख पा रहे हैं, क्विक टेम्पर्ड, जो बहुत जल्दी क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। सिनोनिम्स, इरेटिएबल। सेंटेंस, ही वॉज एन इरेसिएबल मैन, वो आदमी कैसा है, वो आदमी हमेशा गुस्से में रहने वाला है। तो किससे रिलेट किया, रास्कल से। ठीक, कोई डाउट है? तो ये था आज का 10 वर्ड। देखिए यहां है आपके लिए मैच द फॉलोइंग, इसको आपको मैच करना है और मुझे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके टॉप 3 कमेंट सबसे पहले आएंगे उसको, आपको पता है, उसका नाम मैं कल क्लास में बोलूंगी। ठीक है, टॉप 3। ओके, चलिए, तो इससे ये पता चलेगा किन स्टूडेंट ने इस वीडियो को सबसे पहले देखा है। ओके, चलिए एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देती हूँ। डिलापिडेट को रिलेट किया ढीला पेड़ से, यानी कि जो चीज बहुत जल्दी डिमोलिश या डिफेस हो जाती है। दूसरा वर्ड एपोकैलिप्स, अब कोलैप्स, यानी कि जो चीज क्या है, वो बिल्कुल खत्म होने, कयामत आने के कगार पर है, द कंप्लीट फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा वर्ड एनर्वेट, मैंने बोला ये नर्व ईट, यानी कि जो सारी ताकत है नर्व की वो खा ली है धूप ने और आप खत्म होने की कगार पर है, बिल्कुल कमजोर ढीले हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेनरेट, इसको मैंने रिलेट किया वानर, राम। तो वानर से हनुमान जी राम जी की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, पूजते हैं। ठीक, तो रिगार्ड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, सम्मान करना, आदर करना, पूजना। नेक्स्ट वर्ड है फिशियो। फिशियो की ट्रिक, फिसल गया क्योंकि रोड में क्रैक है। तो फिशियो का मतलब क्रैक ही होता है, दरार ही होता है, अ लॉन्ग नैरो डेप्रेशन इन अ सरफेस। क्रैक आप याद रख सकते हैं, सिंपल। डन। क्लाउड, 2 मीनिंग बताई, एक बताया कॉल आउट, कॉल आउट से इन्फ्लुएंस और पावर। क्लाउड ब्लो हुआ, बारिश हुई, ब्लो से हैवी ब्लो क्लाउड में। डन। क्लाउड, कॉल आउट, क्लाउड। एस्टोरिक को रिलेट किया मैंने हिस्टोरिक से, हिस्टोरिक को रिलेट किया हिस्ट्री से, वो उन्हीं लोगों को पता है जिन्होंने उसको समझा होगा, पढ़ा होगा। तो अंडरस्टूड बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। गुप्त, गुड़। पिल्फर, किसी चीज को चोरी करना, ट्रिक, पिल्स लेकर फुल हो गया, पिल्स लेकर फुल हो गया। स्टीलिंग बिलोंगिंग ऑफ समवन स्मॉल अमाउंट, किसी की छोटी सी चीज को लेकर क्या होना, भाग जाना, चोरी कर लेना, लेकर चले जाना। नेक्स्ट वर्ड है पेन्यूरियस, पैनी, फ्यूरियस। ठीक, जो बहुत गरीब होता है, लोभी के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। तो एक्सट्रीमली स्टिंगी और पुअर।
और आज का लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड क्या है? ओरेशिएबल। ओरेशिएबल की मीनिंग होती है क्विकली एरोज टू एंगर, चिड़चिड़ा, गुस्सावार। इरिटेबल, क्विक टेम्पर्ड, रिलेट किया रास्कल से। डन। और ये है आपके पास मैच द फॉलोइंग, इसे आप करिएगा। वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए और क्वेश्चंस को करके कमेंट बॉक्स में आपको मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना है। जिसके सारे करेक्ट होंगे, और चीटिंग मत करिएगा, पीछे जाकर मत देखिएगा। डन। तो इसी के साथ हमने 10 वर्ड याद किए हैं। मैं बीच बीच में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब भी करवाऊंगी, ठीक है? तो परेशान मत होइए, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम, मैं आपको सब कुछ करवाऊंगी। आपको मैं एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से रेडी करवा दूंगी, ठीक? तो चलिए इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। सेशन देखने के लिए थैंक यू। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इस तरीके को शेयर करिए जिससे वो भी वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव कर पाए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि सारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए फिर सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।